नमस्कार। हमारे साथ एम्स पटना की प्राध्यापक डॉक्टर श्यामा हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी के मौसम में बीपी और शुगर वाले मरीजों को क्या एहतियात करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए, खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। खाने पीने में जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज की जो रूटीन जो उनको बताया जाता है एहतियात, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज को ऊपर से नमक नहीं खानी है, जैसे अचार पापड़ वगैरह, वो सब तो वैसे ही रहेंगी। शुगर के मरीज को शुगर नहीं लेनी है, चीनी गुड़ शहद हम जैसे बोलते हैं ये नहीं लेना है, चावल आलू कम खाने हैं, कैलोरी पे कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कंट्रोल करके खाना है। ये जो नॉर्मल जो उनको हिदायत दी जाती है वो तो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जितना हो सके पेय पदार्थ लें जिसमें आप नारियल का पानी, छाछ, नींबू की शिकंजी। आप बाहर जा लेकिन आपको जो शुगर के मरीज में दिक्कत होती है कि चीनी नहीं लेनी है ज़्यादा, तो आप छाछ ले सकते हैं, आप नारियल का पानी ले सकते हैं। आप बाहर जा रहे हैं तो 12 से 4 के बीच में अगर अवॉइड कर सकें जाना तो अवॉइड करें। अगर जाना पड़ रहा है तो अपने साथ छाता रखें, पानी ज़रूर रखें और ध्यान रखें जब आपको डिहाइड्रेशन फील हो तो उससे पहले ही अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। ओआरएस ले सकते हैं अगर दिक्कत हो रही है, उसमें कोई हर्ज, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ओआरएस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शुगर के मरीज हो चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज हो। उस वक्त ये नहीं सोचना है कि लेना है या नहीं लेना है। ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कराएं, कम से कम घर में आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। जब भी आपको एबनॉर्मल फीलिंग हो, जो पहले से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, चक्कर आ रहे हैं, तो आप ब्लड प्रेशर एक बार चेक करें। आप शुगर का भी नियमित जांच कराएं। शुगर के मरीज को कम से कम तो 3 महीने में एक बार जांच करानी चाहिए। वैसे ही ब्लड प्रेशर के मरीज को भी 3 महीने में एक बार जांचें करानी चाहिए। ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और बाकी जैसे उनकी सलाह हो उसको माननी चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह को लेकर के क्या बताएंगे। एक्सरसाइज में दिक्कत ये है कि आप उसको थोड़ा सुबह करें, जहाँ आप ऐसी जगह पे करें जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना आ रही हो, और थोड़ा एक्सरसाइज को छोड़े नहीं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी में व्यायाम में नहीं। जैसे लोग टहलने जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जाएं ताकि उनको बहुत ज़्यादा धूप का सामना ना करना पड़े, और अपने साथ पानी ज़रूर रखें हर वक्त, और हो सके तो ओआरएस भी अगर रख सकते हैं तो ओआरएस रखें। हम अभी लू का वेव चल रहा है, हीट वेव चल रहा है, तो इसमें हम क्या बचाव रखें, कब जरूरत पड़ती है अस्पताल जाने की, और अस्पताल जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, और कब अस्पताल पहुंचे। जी मैडम से जाने। तो अभी जैसे कि जो हीट गर्मी की वजह से है, जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा 40 से ऊपर होने लगा है हमारा, तो इसमें ही ये सब सारी गर्मी से होने वाली दिक्कतें होती हैं। तो उसमें जनरली हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन शुरुआत की चीज़ है, हीट एग्जॉशन उससे ज़्यादा है, एंड हीट स्ट्रोक हो सकता है। जो हीट डिहाइड्रेशन है, सिंपली आपका पसीना ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से कमी हो गई, तो आप अपने आप को हाइड्रेट करें। आप नारियल का पानी, छाछ, आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी हमेशा रखें। आप 12 से 4 के बीच में ज़्यादा धूप में न जाएं अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर जाना पड़ रहा है तो अपने साथ छाता रखें, आप शेड्स रख सकते हैं, आप सर को कवर्ड रख सकते हैं। कोशिश करें कि छाँव में काम करें। उसके अलावा अगर ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप बाकी पेय पदार्थ यूज़ करें। जब आप हीट एग्जॉशन पे जाते हैं तो हो सकता है मरीज थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, जो भी आपको कंफ्यूजन हो, थोड़ा डिजीनेस हो, चक्कर आ रहा है, लेकिन आपका पसीना बहुत चल रहा है, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तब तक, और टेम्परेचर आपका लगभग 40 के आसपास पहुंच रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, बट वो 104, 40 या 104 से कम है अभी। लेकिन वही अगर 104 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए और पसीना ना चले, आपका एक्चुअली जो हीट को टैकल करने का जो आपका शरीर का अपना सिस्टम है वो बेसिकली फेल हो जाता है हीट स्ट्रोक में। तो अब आप पसीना चला के ठंडा नहीं कर पा रहे शरीर को, मरीज को सीजर्स भी आ सकते हैं, मतलब मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं, मरीज बेहोश हो सकता है, बाकी मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। तो ये एक इमरजेंसी है। अगर मरीज को टेम्परेचर 104 या उससे ज़्यादा है, मरीज बहुत हॉट है, तो ऐसे में बेसिकली अगर इमीडिएटली आप उसको ठंडा करने की कोशिश करें, उसके कपड़े उतारें, उसको ठंडी जगह पे रखें, तो अगर हो सके तो कूल वाटर में सबमर्ज कर सकते हैं सर को ऊपर रखते हुए, और नहीं तो फिर एक्जिला, ग्रोइन, बाकी एरियाज को लगातार आप ठंडा कर सकते हैं। बेसिकली कूल एंड कॉल है, पहले उसको ठंडा करें, उसके बाद अस्पताल की तरफ या तो आप एम्बुलेंस बुलाएं या तुरंत जितनी जल्दी हो सके अस्पताल से संपर्क करें, क्योंकि मरीज मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है, उसको एक्सपर्ट सुपरविजन की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब ने बताया है कि कूल एंड कॉल, मतलब कि पहले अगर हीट स्ट्रोक हो तो पहले हम उस मरीज को कूल करेंगे, फिर हम कॉल डॉक्टर को करेंगे या एम्बुलेंस को करेंगे ताकि उनको हम अस्पताल तक ससमय पहुंचाएं। धन्यवाद मैडम, बेहतर जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्ते।